सामने फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अगर बात करें इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो निगरान सेटअप आ चुका है, पूरे पाकिस्तान के अंदर निगरान सेटअप है। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये एक बड़ा सवाल है जो कि हर कोई इस वक्त पूछ रहा है। तो आवाम की राय जानेंगे। चौक घंटाघर में पहुँचे हैं कि आवाम वो ताजर हों, मजदूर हों या तालिब इल्म हों या कोई भी यहाँ से गुजरता राहगीर हो, शहरी हो, क्या समझता है महंगाई के इस दौर में महंगाई कितनी हमलावर है और निगरान सेटअप जाएगा, रहेगा, कितनी देर रहेगा और आवाम क्या चाहती है। सबसे पहले शेख वहीद बबर साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शेख साहब इस वक्त निगरान सेटअप आ चुका है। निगरान सेटअप का एक मुकर्ररा वक्त होता है, लेकिन आवाम को बहुत सारी सवालात हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए या अभी कुछ देर निगरान सेटअप को रहना चाहिए? क्या आपकी राय है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी राय तो ये है कि एक तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा, निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म साहब वो ख़ुद मुख्तार हों, पीछे से कहने के मुताबिक ना चलें, जो कानून के मुताबिक है वो करें, अपनी पावर इस्तेमाल करें। गरीबों का जो हालात हैं, जो गुर्बत के चल रहे हैं, जो महंगाई आज फिर इन्होंने 20 रुपये डीजल बढ़ा दिया है, वो किस पे बढ़ना है? वो अवाम पे पड़ना है। अवाम तो पहले पिसी हुई है, अवाम का कोई नहीं सोचता। ये सियासतदान अपना सोचते हैं, स्वाय अपने अलावा किसी का नहीं देखते। इस मुल्क का अगर सोचना है तो आयतुल्लाह खमीनी चाहिए, जो कम से कम 10-12 लोगों की रोज़ाना गर्दनें उड़ाए, तो फिर ये मुल्क संवरेगा, वरना नहीं संवरेगा। तो आपको लगता है चौक घंटाघर में ये गर्दनें उतारने का सिलसिला शुरू होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मुल्क के साथ मुखलिस कौन है और यहाँ मुल्क के साथ, लेकिन ये भी हो जाएगा ना फिर किसकी उड़ाई जाए, कौन है, इसका तयन कैसे किया जाएगा? देखिए जी, इसका तयन जिसने करना है ना, उनमें से खुद उनकी गर्दनें उड़नी है। समझ आ रही ना? जो हालात इस मुल्क के हैं ये खुद इन्होंने बनाए हुए हैं, ताजरों ने या ये इंडस्ट्रियल ने नहीं बनाए। हमारे इंडस्ट्री सारी बंद हो चुकी है, ताजर फलाप हो चुके हैं, मजदूर तबका बददुआएं देने पे तुला हुआ है। ये सियासतदान ये अपनी लड़ाई छोड़े, इस गरीब का सोचें, इस मुल्क का सोचेंगे तो फ़ायदा, वरना नहीं फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। शेख साहब मौजूद हैं, हम और लोग मौजूद हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करते हैं? बिजनेसमैन, क्या कौन सा कारोबार करते हैं? लूम इंडस्ट्री का कारोबार है। मालिक कितनी लूमें हैं आपकी? मालिक हैं 64 लूमें हैं, लेकिन क्या हालात हो आ गया? तो कहते हैं इंडस्ट्री बड़ी बंद पड़ी है। हालात बिल्कुल बदतरीन है। बदतरीन है। हाँ, वजह के महंगाई, पेट्रोल की कीमतें आए अच्छा, दिन बढ़ रही हैं। इलेक्शन जल्दी होने चाहिए क्योंकि अब गवर्नमेंट तो जा चुकी है, जो भी मौजूदा असम्बली तहलील हो चुकी। इलेक्शन होने चाहिए या अभी निगरान सेटअप चलना चाहिए? इलेक्शन जो है ना वो जल्दी होने चाहिए, बजाएगा इलेक्शन होने से आपको लगता है नई गवर्नमेंट आएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद है, फुल उम्मीद है। पूरी। जो भी आए मेरिट पे आए। कौन महंगाई कम कर सकता है? ये अगर जो दोनों जमातें हैं ना, जो दिली तौर पर कोशिश करें तो महंगाई ख़त्म हो सकती है, यानी एक बार मुल्क ठीक कर लें। मुल्क ठीक कर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये फैसलाबाद के रहने वाले हैं। बहुत सारे हालात हैं जो मजदूर अपनी ज़ुबानी आप बता भी रहे हैं। शहरी हैं, शहरियों के आने जाने का सिलसिला, क्योंकि चौक घंटाघर है और यहाँ मजदूर भी जो हैं वो मजदूरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितों रहने वाले हो? इतों ही रहना की करते हो? यही मैंने मजदूरी करी जी। तो कितने दिन हो गए मजदूरी करते? बड़ा चिर हो गया। दिहाड़ी नहीं लगती? दिहाड़ी लगती है, नहीं भी लगती। मतलब कितनी दिहाड़ी लगती भाई? दिहाड़ी 1000-1200 रुपये होर कितनी दिहाड़ी होनी इत्थे इस मुल्क हो सकती है? गरीब भी मतलब दिहाड़ी तो इन्नी रहनी है। की कहते इलेक्शन हो जाने चाहिए, इलेक्शन होने तो बाद हालात ठीक हो जाएंगे? हालात इस मुल्क के नहीं होने। इत्थे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चोर ने, आ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ भी चोर ने बड़े ਵੱਡੇ। इन्होंने अरबों रुपया, खरबों रुपया ले जाना इन्होंने चोरी करके। तो यहाँ इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए, चाहे सऊदीया में है, वरना ये लोग कभी भी नहीं सही हो सकते। सऊदी शहजादियों ले आइए थे, वो आ जाए, कोई भी आ जाए, मतलब कानून इस्लामी होना चाहिए, जिहदे भी सारे का इक्को हिसाब होना चाहिए। मतलब इन्होंने जो कोई थोड़े पसंद नहीं। साढ़े हिसाब नाल ये सारे चोर आया था, उसे इन्होंने मौका नहीं दिया। वो 5 साल हुकूमत करता, उसे मौका देते, देखते, जो उसे चोर कहते थे। ये सबसे बड़े चोर आप हैं खुद ही। मतलब सुबह शाम रात दिन ये एक ही बात करते थे, महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा। जितनी महंगाई इन्होंने करी है किसी हुकूमत ने करी। मेरी 57 साल की उम्र में मैंने देखा आज थोड़ी, मतलब से सबसे बड़ा ज़रा बहरान है ना इस मुल्क में।
तभी नहीं आया, जितनी इन्होंने महंगाई कर दी। आटा जी 200 रुपये किलो लेके जा रहे हैं अब। बिल्कुल सही इस सर। मुल्क का अल्लाह ही अल्लाह हाफ़िज़ है, अल्लाह वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किस तरह भाई। रहने वाले हो? मैं फैसलाबाद कहीं 260 ਚੱਕਾ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਬਿੱਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। अच्छा मजदूरी करते हो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਮਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਇਦਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਤੀ ਵੋਟ? ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੇ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਚੇ ਸੱਬੇ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ, ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मैं किसी को नाराज नहीं किया सब। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सिर्फ, आपका वक्त भी नहीं ज़्यादा लेंगे। क्या करते हैं? हालात क्या है? अच्छा, असम्बली की तहलील हो गई है, बस छोटा सा जवाब, इस इलेक्शन होने चाहिए जल्दी या नहीं? इलेक्शन तो होने चाहिए। तो क्या लगता है कौन चलें जी, वो कह रहे हैं बड़ा मकसद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक? शुक्र कहाँ के रहने वाले हैं? इधर फैसलाबाद शहर का। अच्छा, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, निगरान सेटअप आ चुका है, सबके दिमाग में एक सवाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपके ख्याल में जल्द इलेक्शन होने चाहिए, नई गवर्नमेंट आनी चाहिए? नई गवर्नमेंट आनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए आवाम के बेहतरी के लिए। जो भी आए वो जो आवाम को महंगाई के चक्की से निकाले पाए। जो महंगाई है, रात को फिर उन्होंने तेल बढ़ा दिया, 300 रुपये लीटर हो गया तेल। लेकिन गरीब आदमी दिहाड़ीदार वो क्या करेगा जिसके पास बाइक है या जिसके पास कोई क्योंकि कम से कम अगर एक महीने का खर्चा लगाएं तो 8-10 हज़ार तो अब पेट्रोल का आ जाना। पेट्रोल का आ जाता अगर है। लीटर के साथ 1.5 लीटर के हिसाब से या लीटर के हिसाब से भी लगाएं, इतना तो खर्चा बिल्कुल इतना पक्का आ है। जाता है। 10-12 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है। कोई बाइक का ऑयल चेंज करना है, पेट्रोल आना जाना, कोई मसला मसाइल मोटरसाइकिल को हो सकता है। तो महंगाई कम से कम गवर्नमेंट जो नई आई है, इनको चाहिए फौरी शफाफ इलेक्शन करवाएं और महंगाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, आवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ देने के लिए तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? काम करते हैं मजदूरी, लोडिंग रिक्शे हैं? लोडिंग रिक्शे पे। लोडिंग रिक्शे से इलेक्शन होने चाहिए जल्दी? इलेक्शन होने चाहिए जी, टाइम होया वे। और टाइम होया पे बिल्कुल जी, ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ नहीं आ निगरान गवर्नमेंट ने दूसरे दिन तोहफा दे देता जी, पेट्रोल महंगा करके। ਆਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਲੇ ਪੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਿਟਕਾਂ ਵੱਢਣ ਡੇ ਆ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਵਾ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਵਿਛਾਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਿਬੜ ਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਵਾ। इन्होंने कहा जी हमारे अल्लाह के ऊपर इस वक्त आस है कि अल्लाह इसमें हमारे साथ इंसाफ करेगा। यहाँ बाइक वाले थे लेकिन उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, अब चल पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या करते हैं आप? दुकान करता हूँ किस चीज़ की? करियाने की। क्या हालात तो वाक़ हैं? हालात इतने शदीद ख़राब है, मूला तो डिफ़ॉल्टर नहीं हुआ, आवाम सारी डिफ़ॉल्टर हो गई। बिल्कुल, ये बात आपकी बड़ी 100% सही है। आवाम क्योंकि आपके पास रोज़ कोई ना कोई चीज़ खरीदने आती है, जिसकी शक्कर किलो की थी वो आधे किलो पे आ गया जो है। लोग मेरे दुकान से कोई थैला एक आटे का ले जाता ना, अब वो किलो पे घी वाला किलो वाला आधा पाव पे आ गया। इस गरीब आवाम का इन्होंने कचूमड़ी निकाल दी। अच्छा, अभी असम्बली तो ख़त्म हो गई, अब सियासतदान घरों में चले गए हैं, इलेक्शन होगा अभी। क्या इलेक्शन होने चाहिए बर वक्त? और आपको लगता है आने वाली गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तो कह रहे थे इसके पास ताकत नहीं, वो कह रहे उसके पास ताकत नहीं, अब कोई आने चाहिए ऐसी? जनाब, जो वो स्कीमें बना के, जो वो पॉलिसी बना के चल नहीं थे, वही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। जो वो IMF से कर्जा भी ले लिया, आवाम से भी ली जा रहे हैं, आवाम से पैसे ऐसे जेब निकाले, आवाम जेब से खाली हो चुकी है। अन करीब इंशाल्लाह मैं ये बात कहता हूँ कि लोग बच्चों को सड़कों पे ले आकर बेचना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? काम करते हैं मजदूरी, लोडिंग रिक्शे हैं? लोडिंग रिक्शे पे। लोडिंग रिक्शे से इलेक्शन होने चाहिए जल्दी? इलेक्शन होने चाहिए जी, टाइम होया वे। और टाइम होया पे बिल्कुल जी, ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ
ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਗਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਹਲੇ ਪੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਿਟਕਾਂ ਵੱਢਣ ਡੇ ਆ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਵਾ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਵਿਛਾਈ ਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਿਬੜ ਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ इंशाल्लाह साड़ी तो उधर डोबियाँ इन्होंने कहा जी हमारे अल्लाह के ऊपर इस वक्त आस है कि अल्लाह इसमें हमारे साथ इंसाफ करेगा। यहाँ बाइक वाले थे लेकिन उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, अब चल पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या करते हैं आप? दुकान करता हूँ। किस चीज़ की? करियाने की। क्या हालात वाक़ कहते हैं? हालात इतने शदीद ख़राब है, मूला तो डिफ़ॉल्टर नहीं हुआ, आवाम सारी डिफ़ॉल्टर हो गई। बिल्कुल ये बात आपकी बड़ी 100% सही है। आवाम क्योंकि आपके पास रोज़ कोई ना कोई चीज़ खरीदने आती है, जिसकी शक्कर किलो की थी वो आधे किलो पे आ गया जो लोग मेरे दुकान से कोई थैला एक आटे का ले जाता ना, अब वो किलो पे घी वाला किलो वाला आधा पाव पे आ गया। इस गरीब आवाम का इन्होंने कचूमड़ी निकाल दी। अच्छा अभी असम्बली तो ख़त्म होगी, अब सियासतदान घरों में चले गए हैं, इलेक्शन होगा अभी, क्या इलेक्शन होने चाहिए बर वक्त? और आपको लगता है आने वाली गवर्नमेंट, क्योंकि अभी तो कह रहे थे इसके पास ताकत नहीं, वो कह रहे उसके पास ताकत नहीं, अब कोई आने चाहिए ऐसी? जनाब जो वो स्कीमें बना के, जो वो पॉलिसी बना के चल नहीं थे वही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। जो वो IMF से कर्जा भी ले लिया, आवाम से भी ली जा रहे हैं, आवाम से पैसे ऐसे जेब निकाले, आवाम जेब खाली हो चुकी है। अन करीब इंशाल्लाह मैं ये बात कहता हूँ कि लोग बच्चों को सड़कों पे ले आकर बेचना शुरू करेंगे। बड़ी अब इन्होंने एक दर्दनाक कहानी सुनाई होगा, ये हालात यहाँ तक पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं? मैं जी अपनी जॉब करता था, वो छोड़ दी है या रिटायर हो गए? रिटायर हो गया। अच्छा आप लोगों के साथ तो लोगों की बड़ी तलखलामियाँ होती हैं, कब छोड़े आप रिटायर हुए? मैं 2 माह हो गए। 2 माह हो गए, तो बड़े नज़दीक ही हैं। महंगाई के इस दौर में आवाम का हाल क्या है वैसे? महंगाई ने तो ऐसा हाल कर दिया कि बहुत मजबूर कर दिया कि अच्छा, लोग सरकारी अफसर होने के नाते ना, साहब सरकारी अफसर होना, आपको काफ़ी इल्म होगा। ये अब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, इलेक्शन होने चाहिए जल्द, नई आने वाली गवर्नमेंट को आपको लगता है कि मैंडेट मिलना चाहिए, वो ठीक कर लेंगे? इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये सभी चोर ने, डाकू ने, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई फिर जो बेहतरी के कोई लिए अल्लाह का नेक बंदा ऐसा है जो मुल्क को संवारे। यानी कि अल्लाह ये से सब दुआ करें कि अल्लाह दुआ भगवान करते हैं हम। ये सब चोर डाकू हैं, फ्रडिये हैं, सब आवाम को धोखा देते हैं। इनमें से देखें जी, ये इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी पूरी की, वो कह रहे हैं इनमें से किसी से उम्मीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो कितना तेल आपका महीने का लगता है? हमारा 10,000 का लगता है। तो तनख्वाह कितनी है? हमारी 40+। 40+ है। फ्यूल डाल तो आपको लग रहा है कि हर महीने होने वाले ये एडजस्टमेंट जो हैं ये आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल रही है, और एक बंदे का पूरा बजट जो है डिस्टर्ब हो रहा है? बिल्कुल है, हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल की वजह से कीमतें 10 रुपये होती है, अगले दिन 20 रुपये हो जाती है, और 5-10 रुपये नहीं कटे 20-20, 15-15 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर रहे हैं। अच्छा आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। आपको है कि अब असम्बली तहलील होगी है तो इलेक्शन जल्द हो जाने चाहिए, नई आने वाली गवर्नमेंट को मैंडेट मिलना चाहिए, ताकि पता तो हो 5 सालों में होगा क्या? जी बिल्कुल, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो। हाँ देखिए, मैंने सवाल जब स्टार्ट में किया था मैंने कहा था यहाँ कोई नज़र आएगा जो ये जरूर कहेगा आपको लगता है इलेक्शन नहीं ही होंगे। लेकिन होने चाहिए। होने चाहिए। तो 5 क्या साल की हुकूमत स्टे करेगी तो फिर मुल्क हालात ठीक होंगे। डेफिनेटली को 1 साल अगर हमें उम्मीद तो हो ना, कोई मुश्किल हालात के बाद अच्छे हालात आए, जी, लेकिन अभी किसी को ऐसी पावर मिल नहीं रही। मिल नहीं रही, बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। एक और नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? मैं बिजली का काम करता हूँ। बिजली का काम करते हो। कितने वोल्ट के झटके लग रहे हैं आवाम को? फिलहाल तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कितने? कोई भारी से भारी वोल्ट कौन सा है? पंखे हो गए, पंखा बन गया, घूम रहे हैं। पंखे बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। पंखे बहुत महंगे हो गए हैं, तो इलेक्शन होने चाहिए। फिलहाल तो मुल्क के लिए बेहतरीन है वो PTI ठीक है फिलहाल, वही आ जानी चाहिए। चलें जी, सलाम भी चाचा जी, की करते हो? मैं होटल का काम करता मोटर का वेंडर तंदूर तंदूर का। की इलेक्शन होने चाहिए थे? इलेक्शन होने चाहिए, ये चोरों को बाजना चाहिए, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। चाहिए। चलें जी, ये PTI के हक हैं, वो कह रहे हैं PTI। इधर आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो अब गवर्नमेंट आई है, बल्कि ये पहले भी जो आई थी, ये सब चोर हैं। ठीक है, एक बंदा सच्चा है, उसे आप फेंक रहे हैं जेल में। ठीक है, बकाया हमारी आवाम भी सोई पड़ी हुई है, ये कह रही है बस हमें मारते जाएं, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है वो करते जाएं। ठीक है, ये इसी काबिल है, हम भी इसी काबिल हैं। ठीक है,
ये तैयब बुर्तगान वाला नहीं है जो कि वो लीडर आए और हमें आके बताए कि हमने क्या करा। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से हमें हदायत नहीं है, पर मुझे लगता नहीं है हमारी आवाम चाहती है कि हमें हदायत के रास्ते पे चलाया जाए। एक बंदा सच्चा है, आप उसे जेल में जा रहे हैं, आप उसके लिए निकल नहीं रहे, ठीक है, आप ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं ये फलाना ये ऐसे। ये हमारी करतूतें हमारे आगे आ रही हैं, ये चोर हमारी वजह से ऊपर आए हैं, हम इन्हें लेके आए हैं, नहीं तो इनकी जुर्रत कैसे है ये ऊपर आ सके। बिल्कुल जी, ठीक आवाम है? कह रही है हमें। हाँ जी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बताएं अब हम क्या करें। आटा चीनी वो इतनी महंगी हो गई है, गरीब आवाम वो मर रही है, ठीक है, इनको शऊर ही नहीं है कि गरीब अपने आवाम हक के लिए एहतजाज के लिए निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या करते हैं सलाम। आप? ये लाइव चल रहा है यहाँ। जी, क्या करते हैं आप? मैं आप ही की तरह का एक आम शहरी हूँ, मुझसे सवाल पूछे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता मैं हूँ? सवाल ये पूछ रहा हूँ कि असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, जी। आप बादशाह लगते हैं, तो जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, क्योंकि पिछली 5 साल के अंदर 2 गवर्नमेंट्स रही हैं, रही भी ना रही, एक जाती थी दूसरी आ जाती थी, तो क्या अब इलेक्शन होने चाहिए, किसी को 5 साल के लिए मैंडेट मिलना चाहिए? मैं तो सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का कर्जा उतारना चाहिए। कैसे उतर सकता है? पाकिस्तान का कर्जा इस तरीके से उतर सकता है, उसके मेरे पास उसका एक सोल्यूशन जी, है। जी, बिल्कुल देंगे। सोल्यूशन ये नाम मेरे अपना बता पास दें पहले। मेरे पास ये एक चीज़ है, अगर इसको कोई समझ जाए तो इससे पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतर जाएगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ। अगर इस चीज़ को कोई समझ जाए पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। कोई है इसको करने के लिए तैयार है तो आगे बढ़े। क्या चीज़ है बताएं ना, क्या? हाँ जी, क्या चीज़ है? ये देख लें आपके सामने, आप बताएं ना, ताकि मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन नाज़रीन को तो बताना पड़ेगा ना। डायमंड से पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतर ये सकता कहाँ है, से डायमंड निकलेगा? से। कहाँ से निकलेगा डायमंड? और ये डायमंड पता करना, जिनको पता है वो खूब जानते हैं मैं क्या कहना यानी कि चाह रहा हूँ। आपके ख्याल में बलूचिस्तान के अंदर जो पड़ा हुआ हमारा मादनियात है, ज़खायरा है, उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ये सर, कहना चाह रहे हैं बिल्कुल ना? ऐसा ही आसान अल्फाज में कहना, ताकि नाज़रीन परेशान हो जाएंगे, पता नहीं अंगूठी आपकी बेच के मुल्क का कर्जा उतरेगा, तो ज़रा आसान अल्फाज में बता दें, और ना दिखाएं अंगूठी। यहाँ तो लोग आजकल आपको ले जाएंगे डायमंड सवेद ही उठा के। मैं खुद पता करने आए हुए कितने की सेल होती है, मेरे पास नायाब चीज़ें, देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है, आवाम मेरे साथ क्या करती है, अब ये मुझे खुद नहीं पता। मैं खुद इस वक्त बाजार में खड़ा हूँ, अगर मुझे इसकी रेल कीमत दे दें तो इससे मैं पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकता हूँ। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि मैं अकेला पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ। दुआ करते हैं, ऐसे बहुत सारे जज्बात रखने वाले, प्यार रखने वाले पाकिस्तान से जो लोग हैं, अगर कोई मेरे साथ दे तो मैं अकेला पाकिस्तान का कर्जा उतारूंगा, मैं अकेला उतारूंगा, ये मेरा चैलेंज है। चैलेंज इनका, अगर कोई चैलेंज मेरी सपोर्ट करे तो चले, इनकी सपोर्ट बिल्कुल की जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं भाई जॉब करता हूँ कपड़े। जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं? मैं इधर ही रहता कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 30-35 पेट्रोल बाइक है या पैदलों पैदल ही हमने? है भाई। कितना तेल ला लेने हो? तकरीबन लग जाता है 2-3 हज़ार का तेल ही लग जाता है। इलेक्शन होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। क्या होगा इलेक्शन होने? कुछ भी नहीं होगा, जो भी आएगा खाएगा ही पाकिस्तान को, इतना पता है। क्योंकि आए दिन पेट्रोल 2 रुपये कम होता है, 15 रुपये ज़्यादा होता है, आटा 2 रुपये कम होता है। क्या होना कि पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत कम से कम भी 100 रुपये होना चाहिए। कम से कम 100 रुपये। क्योंकि देखें ना आप, एक बंदा है उसकी जो होगा 15,000 रुपये कमाता है, हमें फिर बहुत पुराने पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो वो फिर नया लीडर भी लाना पड़ेगा ना। ये तो सारे चोर हैं। मतलब आपको इन पे किसी से यकीन मुझे नहीं? किसी पे नहीं तो यकीन सारे है। एक जैसे ही हैं, सारे और चोर। एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एक ही सिक्के के सारे चोर हैं। चलो, ये भाई कह रहे हैं जी 100 रुपये पेट्रोल होना चाहिए ताकि आवाम को सुख का सांस मिल सके। ये एक पंखे लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने चुकी जा रहे हो पर? सही कराना है, खराब हो गए। इलेक्शन होने चाहिए। होने चाहिए। की होंगे इलेक्शन? इलेक्शन लुੱਟਮਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। कोई नया आना चाहिए जी। इन्होंने बात खत्म कर दी, उन्होंने नया आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं जी आप? महंगाई के बारे में बात कर मैं तो पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या करते हैं आप, मैं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा ना कि महंगाई का असर किस पे कितना हो रहा है। चलाता हूँ, स्कूल चलाते हैं। क्या लोगों के हालातों का वाक़या था फीस देने के हवाले से? बड़ी प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम। इलेक्शन अभी असम्बलियाँ तहलील हो गई, अब तो इस वक्त कोई भी नहीं असम्बली है मौजूद नहीं। इलेक्शन होने चाहिए। होने चाहिए। क्या फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन होने से आपको लगता है? जो देखे जो ये करके गए हैं तो फिर ये क्या तो वो रखेंगे आगे। हम शेयर ग्रुप के हैं। हाँ जी, मुझे बताएं। फिर भी शेयर ग्रुप को देंगे? नहीं, फिर कैसे दे देंगे, अभी दे देंगे। डेफिनेटली वो क्या, लेकिन ये कह रहे हैं जो 1 साल हम कांटों की सेज हम गुजरे हैं, हम आवाम के लिए बहुत सारे बेहतर फैसले किए या हैं। वोटें पड़ेंगे फिर इनको पता चलेगा सेज कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं भाई जॉब करता हूँ कपड़े। जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। कितना कमा लेते हैं? तकरीबन 30-35 पेट्रोल बाइक है या पैदलों पैदल ही हमने? है भाई। कितना तेल ला लेने हो?
तकरीबन लग जाता है 2-3 हज़ार का तेल ही लग जाता है। इलेक्शन होना चाहिए। हाँ जी होना चाहिए। क्या होगा इलेक्शन होने? कुछ भी नहीं होगा, जो भी आएगा खाएगा ही पाकिस्तान को, इतना पता है। क्योंकि आए दिन पेट्रोल 2 रुपये कम होता है, 15 रुपये ज़्यादा होता है, आटा 2 रुपये कम होता है। क्या होना कि पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत कम से कम भी 100 रुपये होना चाहिए। कम से कम 100 रुपये। क्योंकि देखें ना आप, एक बंदा है उसकी जो होगा 15,000 रुपये कमाता है। हमें फिर बहुत पुराने पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो वो फिर नया लीडर भी लाना पड़ेगा ना, ये तो सारे चोर हैं। मतलब आपको इन पे किसी से यकीन नहीं? किसी पे नहीं तो यकीन सारे है। एक जैसे ही हैं सारे और चोर। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक ही सिक्के के सारे चोर हैं। चलो ये भाई कह रहे हैं जी 100 रुपये पेट्रोल होना चाहिए ताकि आवाम को सुख का सांस मिल सके। ये एक पंखे लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने चुकी जा रहे हो पर? सही कराना है। खराब हो गए। इलेक्शन होने चाहिए। होने चाहिए। की होंगे इलेक्शन? इलेक्शन लुੱਟਮਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ? ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। कोई नया आना चाहिए जी। इन्होंने बात ख़त्म कर दी, उन्होंने नया आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं जी आप? महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या करते हैं आप, मैं ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा ना कि महंगाई का असर किस पे कितना हो रहा है। चलाता हूँ। स्कूल चलाते हैं। क्या लोगों के हालातों का वाक़या था फीस देने के हवाले से? बड़ी प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम। इलेक्शन अभी असम्बलियाँ तहलील हो गई, अब तो इस वक्त कोई भी नहीं असम्बली है मौजूद नहीं। इलेक्शन होने चाहिए। क्या फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन होने से आपको लगता है? जो देखे जो ये करके गए हैं तो फिर ये क्या तो ऊपर रखेंगे आगे। हम शेयर ग्रुप के हैं। हाँ जी। मुझे बताएं। फिर भी शेयर ग्रुप को देंगे? नहीं, फिर कैसे दे देंगे? अभी दे देंगे डेफिनेटली वो क्या, लेकिन ये कह रहे हैं जो एक साल हम कांटों की सेज हम गुजरे हैं, हम आवाम के लिए बहुत सारे बेहतर फैसले किए या हैं। वोटें पड़ेंगे फिर इनको पता चलेगा सेज का। देखें ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के हमायती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये वोटें पड़ेंगी तो पता चलेगा जो हमारे साथ करके गए हैं उसका नतीजा। वैसे कितना होना चाहिए पेट्रोल या गैस? ये देखिए आज रात अभी बैठे नहीं है, 17-18 रुपये और बढ़ा दिए इन लोगों ने। पहले दिन ही? हाँ पहले दिन ही। चलें आगे चलते हैं प्रोग्राम में। और यहाँ हमारे साथ एक ताजर लीडर भी हैं, शेख सलमान साहब हैं। मैं इनके पास चलता हूँ, पहले एक नौजवान से फारिग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? मैं पल्लेदारी करता हूँ। कितने कमाते हो? तकरीबन 15-20 दिन में ही नहीं होगा 300-400 रुपया। इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा नहीं, तकरीबन 200 रुपया किराया लगता है डेली का आने जाने का। कहाँ से आते हो? मैं गुलाम अहमदाबाद से आता हूँ। इलेक्शन होने चाहिए? इंशाल्लाह होने चाहिए। क्या होता है इलेक्शन? इलेक्शन में ये होता है जमहूरी निज़ाम होता है, इंसाफ मिलता है। जब से गया है इन्हें लूट मार बचाई हुई है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएगा तो जमहूरी निज़ाम बहाल हो जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इमरान खान इसलिए डटा हुआ था कि जमहूरी निज़ाम लेकर आए। चलें ये कह रहे हैं जमहूरी निज़ाम बहाल होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। अस्सलाम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ताजर रहनुमा है आप बेचारी बाज़ार से। शेख साहब असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, इलेक्शन होने चाहिए। अगर होते हैं तो क्या लगता है कि किसी को मैंडेट मिलेगा और वो 5 साल मैंडेट के अंदर आगे कुछ चीज़ें बेहतर कर सकेगा? क्यों पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा अभी तक किसी ने मैंडेट पूरा नहीं किया। तो क्या ऐसा मैंडेट हो सकता है जिस पर पाकिस्तान की आवाम के लिए इस वक्त महंगाई के तूफ़ान से कोई निजात दहिंदा निकल सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जहाँ तक तो आपने ये सवाल किया कि इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होगा तो प्रॉपरली लोग जिसको वोट देंगे और जो पूरी तरह से लोगों के वोट के ज़रिए आएगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा अच्छा करने का या बुरा करने का। तो दूसरी बात आपने महंगाई के एतबार से की है, तो महंगाई के एतबार से मैं समझता हूँ कि महंगाई जो है वो तो हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आप देखें ना कि ये अब 214 रुपये 1 जनवरी 2023 को पेट्रोल का रेट था और आज तकरीबन जो है वो 35% उस पर इंक्रीज़ आ गई है। पिछले एक महीने के अंदर पेट्रोल में 40 रुपये का इंक्रीज़ आया है और तकरीबन 20-20 रुपये 2 मरतबा बढ़ा है। तो इससे आपका अच्छा इस पर ये दलील क्या देते हैं कि जनाब चूँकि इंटरनेशनली पेट्रोल बढ़ रहा है तो इसलिए हम बढ़ा रहे हैं, जबकि हाँ इंटरनेशनली तो 85-84 जो है वो उस पर आपका क्रूड जो है डॉलर उस पर वो अभी तक चल रहा है। हाँ वजह यह है कि इनका चूँकि डॉलर पे कंट्रोल नहीं है, डॉलर आज जो है पाकिस्तान में 290 को क्रॉस कर रहा है क्योंकि ये सारा इंपोर्ट करते हैं। और हमें शुक्र तो ये अदा करना चाहिए, डीजल में भी ईरानी डीजल हमें बचाया हुआ है, वगैरह पेट्रोल तो वहाँ से नहीं आ रहा, लेकिन डीजल बहुत बड़ी तादाद में स्मगलिंग हमें बचा बैठी है। जितनी इस वक्त तूफान बर्पा होना था अभी वैसा नज़र नहीं आ रहा। नहीं लेकिन हाँ जी ठीक है, उसका किसी हद तक वो हमें इफ़ेक्टिव है, लेकिन डीजल भी आपका बेपनाह बढ़ रहा है
और 7 से 8 लाख टन जो है पर मंथ की इन दोनों की पेट्रोल और डीज़ल की कंजम्पशन है। जब डीज़ल बढ़ता है तो आपकी जितनी हैवी ट्रांसपोर्ट है, जितने फ्रेट हैं, जितना वो बढ़ जाता है। पेट्रोल बढ़ता है तो लोगों की लोकल यूज़ में सारा वो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हम कितनी देर और इस कौम को बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम अपनी अय्याशियाँ, अपनी करप्शन वो कम नहीं करेंगे, कर्ज़े लेंगे और कर्ज़े लेके हम आवाम पे बोझ बढ़ाएंगे। आवाम जो है वो हमारी की हुई जो 2 नंबरिंग हैं उसकी प्राइस आवाम पे करेगी। ये अब इस तरह मज़ीद नहीं चलेगा। इतनी मायूसी है कि आप देखें कि एक मेरे ख्याल में आपकी बात का लबुलबाब ये है कि जो भी आए अपने लल्ले तलल्ले और अपने अखराजात को कम किया जाए इस आवाम पे, क्योंकि IMF को चाहिए पैसे। सारा बड़ी शॉर्टकट सी बात है, मैं अगर गलत ना हूँ तो अगर आप इसको दुरुस्ती कर दें, उनको चाहिए पैसे, वो आवाम से ले दें या खुद दे दें। अपने कुछ अखराजात कम कर लेंगे तो IMF उस पर राज़ी हो जाएगा, लेकिन अगर आवाम पे बोझ डालेंगे उनको तो पैसे चाहिए, अपनी किस्त चाहिए। बिलाल साहब, कर्जे जो लिए IMF से वो मैंने आपने तो नहीं लिए, वो तो इन बड़े लोगों ने लिए हैं, अय्याशियाँ भी इन लोगों ने की हैं। अच्छा, जब उसकी प्राइस पे करने की बात आती है तो मैं और आप करें, पेट्रोल बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाए, तो ये मज़ीद अब इस तरह ये चीज़ें चल नहीं सकती। अब अगर ये कितना का आप देखें ना, आज इंडिया में डॉलर आपका 84 पे है, अफगानिस्तान में 84 पे है, बांग्लादेश में 109 पे है, पाकिस्तान में क्या ऐसा बम फटा हुआ है कि 290 आज 300 को ओपन मार्केट में जो आप क्रॉस कर रहे हैं। तो आप पिछले दिनों उन्होंने किस्त ली है, साथ ये खबर चल रही है कि जी करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ ब्यूरोक्रेसी में तकसीम कर दी गई हैं। आप कभी किसी सिविल सर्वेंट को मिलने जाएं, आपको ऐसे लगे कि किसी सरबराने ममलिकत को आप मिलने आ गए हैं। मेरा मतलब है कि इस कदर बड़ा जो हमारा पैसा बजट है वो इन सिविल, मिलिट्री और ये हमारे सारे जुडिशरी, इन लोगों की जो है वो इनके प्रोटोकॉल्स पे खर्च हो रहा है। और जो हमारे यहाँ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है बड़ी देर के। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ जी। कितनी उम्र होगी है? साढ़े जी 85 साल है। 85 साल है, यानी कि तुम पाकिस्तान बनते देखिया। हाँ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਰ ਲੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਈ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੁਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਜਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿੰਦੀ, ਉਸ ਮਾफ़ी ਮੰਗਦੀ कि या बारी ताला इस अमाम ਨੂੰ अल्लाह अपने ईमान से। बेशक जी, आमीन। अच्छा, ये देखें जी, इन्होंने इनकी उम्र जो है इस वक्त कमोबेश जो है वो 86 साल है। इन्होंने 10 साल की उम्र में पाकिस्तान बनता देखा है। वो कह रहे हैं मैं दुआ करूँगा। उस वक्त भी लोगों के हालात बड़े ख़राब थे, अब भी पतले हैं। मज़दूरों की बड़ी तादाद यहाँ बैठी होती है, गवर्नमेंटें आती हैं जाती हैं, गरीब के लिए नारे होते हैं, वादे होते हैं, वईद होते हैं, वफा नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक है। आप देखिए ना, इनकी बातों में दर्द टपक रहा है और वो आज ये समझ रहे हैं कि भाई अब जब तक ये अपना किबला, जिस तरह आप समझते हैं कि कोई अपना किबला दुरुस्त नहीं करता, तो उसके बाद वो आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अब इसका आप भी हाफिज़ है। आज पाकिस्तान के हालात भी, कोई बंदा किसी की नीयत, किसी साहिब इक़्तिदार की नीयत नहीं है कि इसके हालात ठीक करने हैं। इसका रूट कॉज क्या है, बीमारी क्या है, बस कर्जे पकड़ते हैं, वक्ती तौर पर हॉकिज़म पे उसको चलाते हैं। और मैं समझता हूँ इतनी मायूसी है कि जब आपके अदारे से कभी फ़ोन आता है तो मैं जाके कहता हूँ कि यार ये आएंगे, ये प्रोग्राम अपना करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, असर किसी पे नहीं होगा। तो अब तो हमारी फैमिली में मेरे छोटे भाई मेरे वालिद को कहते हैं कि अब्बू यहाँ की बजाय हम कहीं बाहर कनाडा वगैरह के लिए कोशिश करें। हर घर में ये बातें हो रही हैं। 12-13 लाख नौजवान जो ब्रेन्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। खुदा के लिए कुरान भी कहता है कि अल्लाह ने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली जब तक उसको खुद ख्याल ना हो। मेरे ख्याल में ये आपने बहुत खूबसूरत जुमला बोल दिया। मैं प्रोग्राम के आखिर पे इसको लेके चलूँगा। और जो शेख सलमान आरिफ भाई ने कहा है अभी, बिलाशुबा इनकी भी वाबस्तगी किसी पार्टी के साथ है, लेकिन पूरी इनकी गुफ्तगू में एक भी झलक मैंने ऐसी नहीं देखी जहाँ ये उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा सबको इस वक्त मिल बैठने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो पतले हालात हैं, जो मुस्बत पाकिस्तान चाहते हैं, उन सब का एक मौक़िफ़ है कि यकजा हो जाएं, इस पाकिस्तान को ठीक कर लें। जितना लूट लिया अच्छा लूट लिया, लेकिन खुदा का वास्ता आप इकट्ठे हों, इस गरीब आवाम के लिए कोई दस्ते शफ़क़त करें ताकि ये मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। हालात असर नो मुख्तलिफ नहीं बल्कि आवाम की चीखों पुकार और दर्द जो है
वो इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। वो किसी मर्जी जिस मर्जी सियासी जमात से हों, आवाम जिस लेवल पे खड़ी है उनके लिए सब यकजा लगते हैं। उनका कहना है कि ये यकजा होकर चलें तो मुल्क के लिए बेहतरी और बेहतर चांसेस जो हैं आगे बढ़ने के हो सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।